टू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सिलेबस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ बताइए, एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है? आपने अगर फॉर्म भरा है एसएससी एमटीएस में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ में, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को वैसे भी पता ही होगा कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर ग्रुप डी और एसएससी जीडी के स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विद इन 10 to 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो पॉइंट नंबर 13 है, उसमें क्या है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर 1 होता है, इसके बाद डेस्क्रिप्टिव पेपर 2 होता है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड नोटिस आर टेंटेटिव, मतलब जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव हैं, बदल सकते हैं। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि कोई भी अगर चेंजेज होता है डेट में तो कमीशन के द्वारा आपको पहले ही बता दिया जाएगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रिवोल्यूशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, आपकी जो मतलब एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको री इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ना ही दोबारा से उसे चेक किया जाएगा। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन्ड। अब बात करते हैं इसके पेपर के। पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट में इसका सिलेबस क्या है? पेपर फर्स्ट कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट पेपर में पूछी जाती हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। कुल मिलाकर टोटल 4 पार्ट होते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 ही प्रश्न होते हैं, 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 120 मिनट का समय दिया जाता है उन कैंडिडेट के लिए जो पैरा 8.1 8.2, कहने का मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं उनके लिए ये समय मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये सभी के सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सभी के सभी पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। आपका जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। इसके बाद जो पेपर सेकंड होता है उसमें पेपर सेकंड डेस्क्रिप्टिव होता है, शॉर्ट ऐसे या लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप हिंदी, इंग्लिश और जो 8th शेड्यूल 8वें संवैधानिक संशोधन में भाषा है उनमें से किसी में भी लिख सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। टाइम ड्यूरेशन इसमें 30 मिनट का मिलता है, 40 मिनट का समय मिलता है जो पैरा 8.1 8.2 में आते हैं, यानी कि वही फिजिकल हैंडीकैप्ड और आई साइड वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बात बताई गई है। अब बात करते हैं कि पेपर 1 जो होता है, पेपर फर्स्ट इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर 1 का जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश आती है। तो कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक लैंग्वेज, vocabulary, grammar, sentence structure, synonym, antonym and its correct usage etc. राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, इसमें राइटिंग एबिलिटी को भी देखा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें इसमें रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल टाइप आते हैं, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सभी के सभी इसके अंदर कंक्लूड होती हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, दिस पेपर विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम से आता है, यानी मैथ के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में इसमें तो जो जनरल अवेयरनेस का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं और खासकर इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें दोस्तों पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड जो होता है वो द पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन आंसर 8 टू टेस्ट बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। कहने का मतलब वही जो पेपर होता है आपका पेपर सेकंड वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।